मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ और रहमान मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से एक और एजुकेशनल वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और ये है ट्राइग्लिसराइड्स की ज़्यादती के बारे में। तो ट्राइग्लिसराइड के ज़्यादा होने का क्या नुकसान है, ये क्यों इसको हम ट्रीट करना चाहते हैं, वो इसके कई तरह के रिस्क हैं। वो जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आजकल के ज़माने की बीमारी है वो हार्ट अटैक है, जो स्ट्रोक है, वो खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना आपके हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के और खून की नालियाँ बंद होने के ख़तरे को बढ़ा देता है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो LDL कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स का जो 5वां हिस्सा वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ट्राइग्लिसराइड के ज़्यादा होने का एक तो नुकसान ये है कि आपको हार्ट अटैक का या फालिज का या खून की नालियाँ बंद होने का ख़तरा आम लोगों से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा इसका रिस्क है, एक चीज़ है जिसको बोलते हैं पेंक्रियाटाइटिस। एक पेंक्रियाटाइटिस एक बहुत ही तकलीफ़ दे और ख़तरनाक बीमारी है। इसमें ये उन लोगों को होता है जिनका ट्राइग्लिसराइड सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, यानी 1000 से 1500 से 2000 से भी ज़्यादा है, इस तरह का, यानी 1000 से तो कम से कम ज़्यादा होता है उनका। जिनका 150 से लेकर कोई 1000 तक है उनको शायद पेंक्रियाटाइटिस का इतना रिस्क नहीं, लेकिन जिनका 1000 से ज़्यादा है उनको पेंक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। पेंक्रियाटाइटिस में या आपका जो पेंक्रियाज है लिबुला, उसमें सोजिश हो जाती है और बहुत शदीद दर्द उठती है। फिर उसकी फर्दर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड का इलाज किया जाए। और एक इसका रिस्क है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना छोड़ी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4-5 चीज़ें जब इकट्ठी होती है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें एक कंपोनेंट आपका ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा निकल आया है तो आपको चाहिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चेक कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर वो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो फिर उसका इलाज तो बहुत ही ज़रूरी है। एक ट्राइग्लिसराइड की जो कंपोनेंट है वो उसका लिवर से रिलेटेड है। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है बहुत चांसेस हैं कि उनका शायद फैटी लिवर भी हो। फैटी लिवर भी हमारी मॉडर्न लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर है और फैटी लिवर जो है वो किसी ज़माने में हम इसको बड़ी बिनाइन सी कंडीशन समझते थे। मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो फैटी लिवर है ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, और जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो और फैटी लिवर हो उनको बहुत ख़तरा होता है कि उनको डायबिटीज़ भी हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ज़रूरी है कि इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपना इलाज करवाएं। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ और रहमान, मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए।